नमस्कार दोस्तों, मैं नेपोलियन हिल बोल रहा हूँ। वह व्यक्ति जिसने अपना जीवन सफलता के रहस्यों को समझने और दुनिया तक पहुँचाने में लगा दिया। मैंने अपनी यात्रा में सैकड़ों महान लोगों से मुलाकात की, उनकी सोच को समझा और एक सत्य पाया, महानता जन्म से नहीं, माइंडसेट से बनती है। दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने आया हूँ जिसे दुनिया जीनियस कहती है, लेकिन सच ये है कि वह भी तुम्हारी और मेरी तरह एक साधारण इंसान था। उसका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन। 1879 में जर्मनी के एक छोटे से शहर उल्म में जन्मा यह बच्चा बचपन में बोलने में धीमा था। उसके टीचर्स ने उसे कमजोर कहा, उसके क्लासमेट्स ने उसे अलग समझा और सोसाइटी ने उसे एवरेज मान लिया। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, महानता कभी भीड़ से पैदा नहीं होती, वह अलग सोच से पैदा होती है। आइंस्टाइन के पिता ने एक दिन उसे एक छोटा सा कंपास दिया। उस छोटी सी सुई को बिना छुए घूमते देखकर उसके मन में एक सवाल उठा। ऐसी कौन सी शक्ति है जो दिखाई नहीं देती, फिर भी सब कुछ नियंत्रित करती है? दोस्तों, यही वह क्षण था जिसने एक साधारण बच्चे के भीतर एक महान वैज्ञानिक को जन्म दिया। याद रखो, हर महान सफलता की शुरुआत एक छोटे सवाल से होती है। स्कूल में आइंस्टाइन रोट लर्निंग से परेशान रहता था। उसे याद करना नहीं, समझना पसंद था। टीचर्स को उसका सवाल पूछना पसंद नहीं था, लेकिन आइंस्टाइन ने सवाल पूछना नहीं छोड़ा। और मैं तुमसे कहता हूं, जब दुनिया तुम्हें चुप रहने को कहे, तब अपने भीतर की जिज्ञासा को और जोर से बोलने दो। कॉलेज के बाद उसे कोई बड़ी नौकरी नहीं मिली। वह स्विट्जरलैंड के एक पेटेंट ऑफिस में क्लर्क बन गया। बहुत लोग इसे असफलता मानते, लेकिन आइंस्टीन ने इसे अवसर बना लिया। दिन में वह नौकरी करता, रात में वह ब्रह्मांड के रहस्यों से बात करता। वहीं बैठकर उसने समय, स्थान और ऊर्जा के बारे में सोचना शुरू किया। और 1905 में उसी क्लर्क ने ऐसे शोध पत्र लिखे जिन्होंने विज्ञान की नींव हिला दी। उसने दुनिया को बताया कि ऊर्जा और द्रव्यमान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ई के बराबर एम सी वर्ग। उसने बताया कि समय स्थिर नहीं है, स्थान स्थिर नहीं है, सब कुछ गति और गुरुत्वाकर्षण के अनुसार बदलता है। दोस्तों, यही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, एक ऐसी सोच जिसने इंसान को ब्रह्मांड को नए नजरिए से देखने की शक्ति दी। लेकिन आइंस्टाइन की असली ताकत उसकी इक्वेशन नहीं थी, उसकी ताकत थी उसकी इमेजिनेशन। उसने कहा था, इमेजिनेशन नॉलेज से अधिक महत्वपूर्ण है। और यही वे संदेश है जो मैं आज तुम्हें देना चाहता हूं। तुम्हारी कल्पना ही तुम्हारे भविष्य की सीमा तय करती है। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला, सम्मान मिला, प्रसिद्धि मिली, लेकिन उसके भीतर का बच्चा कभी नहीं मरा। वह बच्चा जो सवाल पूछता था, जो सपने देखता था और जो असंभव को संभव मानता था। यही कारण है कि आइंस्टीन सिर्फ वैज्ञानिक नहीं, बल्कि सोच की क्रांति बन गया। दोस्तों, आइंस्टीन की कहानी हमें सिखाती है कि स्लो होना कमजोरी नहीं, अलग होना कमी नहीं, और देर से सफलता मिलना असफलता नहीं। अगर तुम्हारे भीतर जिज्ञासा है, अगर तुम्हारे भीतर कल्पना है और अगर तुम्हारे भीतर हार न मानने का साहस है, तो तुम्हारे भीतर भी एक आइंस्टीन छिपा हुआ है। इसलिए आज से अपने सपनों को छोटा मत करो, अपने सवालों को दबाओ मत और अपनी असफलताओं से डरना छोड़ दो, क्योंकि दुनिया के हर महान व्यक्ति की तरह तुम्हारी महानता भी तुम्हारे भीतर ही इंतजार कर रही है। और जिस दिन तुम अपने भीतर की उस आवाज। दोस्तों, आज मैं तुम्हें अल्बर्ट आइंस्टीन की जिंदगी की एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। हम आइंस्टीन को एक महान वैज्ञानिक, जीनियस दिमाग और रिलेटिविटी के जनक के रूप में जानते हैं, लेकिन हर महान व्यक्ति की तरह उनके जीवन में भी एक ऐसा अध्याय था जिसने उन्हें भीतर से झकझोर दिया। 1939 का समय था। दुनिया युद्ध की आग में जल रही थी। नाजी जर्मनी की ताकत बढ़ रही थी और यह डर था कि वे परमाणु बम बना सकते हैं। उसी समय आइंस्टाइन ने कुछ वैज्ञानिकों के आग्रह पर अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक पत्र पर हस्ताक्षर करके भेजा। उस पत्र में चेतावनी दी गई थी कि जर्मनी एटॉमिक बम बना सकती है और अमेरिका को भी इस दिशा में शोध शुरू करना चाहिए। दोस्तों, यह पत्र इतिहास का एक निर्णायक मोड़ बन गया।
इसी के बाद मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जिसने दुनिया का पहला परमाणु बम बनाया। लेकिन यहां से आइंस्टाइन की जिंदगी में एक गहरा भावनात्मक संघर्ष शुरू हुआ। हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरने के बाद लाखों लोगों की मौत हुई, शहर तबाह हो गए और मानवता ने विज्ञान की ताकत का सबसे भयानक रूप देखा। आइंस्टीन इस घटना से भीतर तक टूट गए। उन्होंने महसूस किया कि उनका हस्ताक्षर भले ही अप्रत्यक्ष रूप से उस विनाश की कड़ी बन गया था। बाद में उन्होंने कहा, अगर मुझे पता होता कि जर्मनी परमाणु बम बनाने में सफल नहीं होगी तो मैं वह पत्र कभी नहीं लिखता। ये शब्द सिर्फ पछतावा नहीं थे, ये एक महान दिमाग की संवेदनशील आत्मा की आवाज थी। इसके बाद आइंस्टीन ने अपना जीवन शांति और मानवता के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स के खिलाफ आवाज उठाई, साइंटिस्ट्स को चेतावनी दी कि ज्ञान के साथ जिम्मेदारी भी आती है, और दुनिया को यह संदेश दिया कि विज्ञान का उद्देश्य विनाश नहीं, विकास होना चाहिए। दोस्तों, आइंस्टीन की यह कहानी हमें सिखाती है कि महानता सिर्फ बुद्धि में नहीं बल्कि अंतरात्मा में भी होती है। गलती हर इंसान से हो सकती है, लेकिन सच्चा महान वही है जो अपनी गलती को स्वीकार करे, उससे सीखे और मानवता के लिए खड़ा हो जाए। इसलिए आज जब तुम अपने सपनों की ओर बढ़ो तो सिर्फ सफलता का लक्ष्य मत रखो, अपने ज्ञान के साथ संवेदनशीलता भी रखो, अपनी उपलब्धियों के साथ जिम्मेदारी भी रखो, क्योंकि दुनिया को सिर्फ बुद्धिमान लोग नहीं बल्कि अच्छे और जागरूक लोग बदलते हैं। और यही अल्बर्ट आइंस्टीन की जिंदगी का वह गहरा संदेश है जो आज भी मानवता को रास्ता दिखाता है। दोस्तों, आइंस्टीन की कहानी यही खत्म नहीं होती। परमाणु बम के उस पछतावे के बाद उनके जीवन का एक और गहरा अध्याय शुरू हुआ, एक ऐसा अध्याय जिसने यह साबित किया कि सच्चा महान व्यक्ति सिर्फ अपनी खोजों से नहीं बल्कि अपने विचारों और मूल्यों से भी दुनिया को बदलता है। आइंस्टीन जब विश्व प्रसिद्ध हो चुके थे तब उनके पास सम्मान, पुरस्कार और प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी भी प्रसिद्धि को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि जब इजराइल देश की स्थापना हुई तब 1952 में उन्हें इजराइल का राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव दिया गया। यह प्रस्ताव किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकता था, लेकिन आइंस्टाइन ने इसे विनम्रता से ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि वह राजनीति के लिए नहीं बने हैं, उनका स्वभाव वैज्ञानिक और विचारशील है। दोस्तों, सोचो कितनी बड़ी बात है। जहां दुनिया पद और शक्ति के पीछे भागती है, वहां आइंस्टीन ने अपने उद्देश्य को पद से ऊपर रखा। यह हमें सिखाता है कि हर अवसर को स्वीकार करना जरूरी नहीं बल्कि सही अवसर को चुनना जरूरी है। आइंस्टीन की जिंदगी का एक और गहरा पहलू उनकी सादगी थी। विश्व का सबसे महान वैज्ञानिक होने के बावजूद वह साधारण कपड़े पहनते थे, अक्सर बिना मोजों के घूमते थे और कहते थे कि मोजे पहनने से बार बार छेद हो जाते हैं, इसलिए उन्होंने मोजे पहनना ही छोड़ दिया। ये छोटी बात लग सकती है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी सोच छिपी थी, अनावश्यक चीजों से खुद को मुक्त रखना। आइंस्टीन को संगीत से गहरा प्रेम था। जब भी वह किसी कठिन समस्या में फंसते तो वायलिन बजाते थे। उनका मानना था कि संगीत दिमाग को शांत करता है और रचनात्मकता को जगाता है। कई बार उनकी बड़ी वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि संगीत बजाते समय ही आई। यह हमें सिखाता है कि क्रिएटिविटी सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों और भावनाओं से भी पैदा होती है। अपने अंतिम वर्षों में आइंस्टीन ने एकीकृत सिद्धांत यूनिफाइड फील्ड थ्योरी पर काम किया, एक ऐसा सिद्धांत जो प्रकृति की सभी शक्तियों को एक सूत्र में बांध सके। वह इसे पूरा नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने आखिरी सांस तक सीखना और खोज करना नहीं छोड़ा। दोस्तों, यही सच्ची सफलता है, अंत तक जिज्ञासु बने रहना। और जब 1955 में आइंस्टीन इस दुनिया से विदा हुए तो वह सिर्फ इक्वेशंस छोड़कर नहीं गए, वह एक माइंडसेट छोड़कर गए, सवाल पूछने का, अलग सोचने का और मानवता को विज्ञान से ऊपर रखने का माइंडसेट। इसलिए दोस्तों, आइंस्टीन की कहानी हमें बताती है कि महानता सिर्फ बुद्धि से नहीं आती, महानता आती है विनम्रता से, उद्देश्य से, सादगी से और उस जिज्ञासा से जो कभी खत्म नहीं होती।
अगर तुम अपने भीतर उस जिज्ञासा को जिंदा रखोगे, अगर तुम सफलता से ज्यादा सच्चाई को महत्व दोगे और अगर तुम अपने ज्ञान को मानवता की सेवा में लगाओगे, तो तुम्हारे भीतर भी एक आइंस्टीन जाग सकता है। याद रखो, दुनिया को बदलने के लिए तुम्हें सबसे तेज दिमाग नहीं, बल्कि सबसे सच्चा दिल और सबसे जिज्ञासु मन चाहिए। और यही अल्बर्ट आइंस्टीन की जिंदगी का अंतिम लेकिन सबसे शक्तिशाली संदेश है। दोस्तों, आइंस्टीन की जिंदगी का अंतिम अध्याय हमें एक और गहरी सीख देता है। वह सीख कि सच्चा खोजी कभी रुकता नहीं, चाहे दुनिया उसे समझे या नहीं। अपने जीवन के आखिरी वर्षों में आइंस्टीन प्रिंसटन में शांत जीवन जी रहे थे। दुनिया उन्हें महान कह रही थी, लेकिन उनके भीतर अब भी एक अधूरी खोज जल रही थी। प्रकृति की सभी शक्तियों को एक सूत्र में जोड़ने की खोज। वह यूनिफाइड फील्ड थ्योरी पर काम कर रहे थे। यह एक ऐसा सपना था जो उन्हें रातों को जगाए रखता था। कई बार उनके साथी वैज्ञानिक कहते कि यह असंभव है, लेकिन आइंस्टीन का जवाब हमेशा एक जैसा होता, महान खोजें असंभव से ही जन्म लेती हैं। दोस्तों, यह वही जिद थी जिसने एक धीमे बोलने वाले बच्चे को ब्रह्मांड का दार्शनिक बना दिया। आइंस्टीन की जिंदगी का एक और कम जाना पहलू उनकी विनम्रता थी। एक बार एक छात्र ने उनसे पूछा, सर, क्या आप खुद को जीनियस मानते हैं? आइंस्टाइन मुस्कुराए और बोले, मैं जीनियस नहीं हूं, मैं बस समस्याओं के साथ ज्यादा देर तक बैठा रहता हूं। यह जवाब साधारण लगता है, लेकिन इसमें सफलता का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। परसिस्टेंस, यानी डटे रहना। अपने अंतिम दिनों में भी आइंस्टीन किताबें पढ़ते, नोट्स लिखते और विचारों में खोए रहते थे। वह जानते थे कि शायद उनका अंतिम सिद्धांत पूरा न हो, लेकिन उन्होंने प्रयास करना नहीं छोड़ा, क्योंकि उनके लिए सफलता परिणाम नहीं, बल्कि खोज की यात्रा थी। यही कारण है कि जब 1955 में वह इस दुनिया से विदा हुए, तो उनके हाथ में अधूरे नोट्स थे। एक अधूरा सपना, लेकिन एक अमर प्रेरणा। दोस्तों, आइंस्टीन की जिंदगी हमें यह नहीं सिखाती कि तुम्हें भी वैज्ञानिक बनना है। वह हमें यह सिखाती है कि तुम्हें जिज्ञासु बनना है, सच्चा बनना है और अपने सपनों के प्रति ईमानदार बनना है। वह हमें यह सिखाती है कि असफलता तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें गहराई से सोचने के लिए आती है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें अपने भीतर के बच्चे को कभी मरने नहीं देना है। वह बच्चा जो सवाल पूछता है, जो सपने देखता है और जो दुनिया को नए नजरिए से देखता है। इसलिए आज जब तुम अपने जीवन की राह पर चलो, तो याद रखना, तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हारी सीमा नहीं है, तुम्हारे सवाल तुम्हारी ताकत है। अगर तुम अपने सपनों के साथ उतनी ही ईमानदारी से जुड़े रहोगे जितना आइंस्टीन अपने विचारों से जुड़े रहे, तो भले ही तुम दुनिया न बदलो, लेकिन तुम अपनी दुनिया जरूर बदल दोगे। और यही आइंस्टीन की जिंदगी का अंतिम संदेश है। महानता किसी मंजिल का नाम नहीं, बल्कि एक माइंडसेट का नाम है। एक ऐसा माइंडसेट जो सीखता रहता है, खोजता रहता है और अंत तक उम्मीद नहीं छोड़ता। दोस्तों, जब हम आइंस्टीन की जिंदगी को और गहराई से देखते हैं, तो हमें एक और सच्चाई समझ आती है। महान लोग कभी भी खुद को महान नहीं मानते। आइंस्टीन की प्रसिद्धि इतनी बढ़ चुकी थी कि लोग उन्हें चलते फिरते देखकर रुक जाते, ऑटोग्राफ मांगते और उन्हें किसी चमत्कार की तरह देखते। लेकिन आइंस्टीन के भीतर अब भी वही सरल, जिज्ञासु इंसान था जो बचपन में कंपास को देखकर हैरान हुआ करता था। एक बार एक छोटी बच्ची ने आइंस्टीन को पत्र लिखा। उसे गणित से डर लगता था और उसने आइंस्टीन से मदद मांगी। सोचो, दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक, और वह उस बच्ची को जवाब लिखता है। उसने लिखा, गणित से डरना मत, मुझे भी कई बार कठिन लगता है। दोस्तों, यह जवाब सिर्फ सांत्वना नहीं था, यह विनम्रता की पराकाष्ठा थी। आइंस्टीन हमें सिखा रहे थे कि महानता का मतलब दूसरों को छोटा महसूस कराना नहीं, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने का साहस देना है। आइंस्टीन को अकेलापन पसंद था, लेकिन वह मानवता से दूर नहीं थे। वह अक्सर कहते थे कि इंसान ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है, और जब तक वह खुद को बाकी दुनिया से अलग समझता रहेगा, तब तक दुखी रहेगा। उनके लिए सच्ची सफलता सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी,
बल्कि मानवता के साथ जुड़ाव था। यही कारण है कि उन्होंने विज्ञान को हमेशा शांति और प्रगति का साधन माना। उनकी जिंदगी का एक और गहरा संदेश है कल्पना की शक्ति। आइंस्टीन अक्सर कहते थे कि अगर उनके पास किसी समस्या को हल करने के लिए 1 घंटा हो तो वह 55 मिनट समस्या को समझने में और 5 मिनट समाधान में लगाएंगे। यह हमें सिखाता है कि जीवन की आधी परेशानियां गलत सवालों से पैदा होती हैं और आधे समाधान सही सवालों से मिल जाते हैं। अपने अंतिम वर्षों में आइंस्टीन ने एक बार कहा था, मैं भविष्य के बारे में ज्यादा नहीं सोचता, वह जल्दी ही आ जाता है। यह वाक्य साधारण लगता है, लेकिन इसमें गहरी शांति छिपी है, वर्तमान में जीने की शांति। आइंस्टीन भविष्य की चिंता से नहीं, वर्तमान की जिज्ञासा से जीते थे। यही कारण है कि उनकी जिंदगी में तनाव कम और रचनात्मकता अधिक थी। दोस्तों, आइंस्टीन की कहानी का यह हिस्सा हमें यह समझाता है कि महानता सिर्फ बड़ी खोजों में नहीं, बल्कि छोटे व्यवहारों में भी छिपी होती है। एक बच्चे को जवाब देने में, एक असफलता को स्वीकार करने में और एक अधूरे सपने के साथ भी मुस्कुराते रहने में। यही वह माइंडसेट है जो किसी इंसान को असाधारण बनाता है। इसलिए जब तुम अपने जीवन की यात्रा पर आगे बढ़ो तो आइंस्टीन की तरह जिज्ञासु बनो, विनम्र बनो और कल्पनाशील बनो। अपने भीतर के डर को सवालों में बदलो, अपनी असफलताओं को सीख में बदलो और अपने सपनों को प्रयास में बदलो। क्योंकि अंत में तुम्हारी सफलता इस बात से तय नहीं होगी कि तुमने क्या पाया, बल्कि इस बात से तय होगी कि तुमने कितना सीखा, कितना महसूस किया और कितनों को प्रेरित किया। और शायद यही आइंस्टीन की जिंदगी का सबसे शांत लेकिन सबसे शक्तिशाली संदेश है। सीखते रहो, सवाल पूछते रहो और अपने भीतर की रोशनी को कभी बुझने मत दो, क्योंकि वही रोशनी एक दिन तुम्हारे जीवन को भी उतना ही अद्भुत बना सकती है जितना आइंस्टीन ने अपने जीवन को बनाया।